भाई, गुड मॉर्निंग। आज जो हमने पहले अक्षांश रेखा के विषय में बताया, जो वीडियो डाला गया वह आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत दिनों से बात कर रही थी देशांतर रेखा के विषय में, तो हमने कहा देशांतर रेखा के विषय में बता देता हूँ। देखिए देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा उसे कहते हैं ग्लोब या मानचित्र पर वे रेखाएं, मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब या मानचित्र पर वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई हो, उसे हम क्या करते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। मानचित्र या ग्लोब पर ये रेखाएं, मानचित्र या ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर तो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, वे रेखाएं जो मानचित्र या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई है, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे यह ग्लोब है, क्या ग्लोब, रेखाएं ग्लोब, ये पृथ्वी का ग्लोब है, वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई है, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 360 यह समय के विभाजक है। यह इस रेखा का क्या काम है, समय का मापन। इस रेखा से समय का मापन किया जाता है, यह समय का विभाजक है। यह रेखा समय का विभाजक है। एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। कितने समय के, 4 मिनट समय के। इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर बराबर 15 दूरी 4 बराबर 15 चौका 60 मिनट या 1 आवर्स, 1 घंटा। तो 15 देशांतर रेखा यदि आप पूरब या पश्चिम जाते हैं तो समय को 1 घंटा आगे या पीछे करना पड़ता है। यदि एक देशांतर रेखा को हम पार करते हैं पूरब की ओर, तो अपने घड़ियों को 4 मिनट आगे सूर्य बढ़ाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यदि पश्चिम की ओर आते हैं तो 4 मिनट अपने
करना पड़ता है। इस प्रकार से ग्लोब पर शून्य देशांतर रेखा, शून्य अंश की जो देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। शून्य डिग्री देशांतर रेखा जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यहीं से विश्व का समय लिया जाता है। शून्य देशांतर रेखा से विश्व का समय मापा जाता है। यह प्रधान जीएस, यह प्रधान देशांतर रेखा है, प्रधान ग्रीनविच रेखा है। यह शून्य जो ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। यहाँ से दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व की ओर पूर्वी गोला और पश्चिम की ओर पश्चिमी गोला। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर कहलाता है। इस साइड में पूर्वी देशांतर और इस साइड में पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार 180 रेखा पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर में, पश्चिम में भी 180 रेखा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 360 देशांतर रेखा। कितने हैं? 360 देशांतर रेखा। इस प्रकार से यह समय का विभाजक है। देशांतर रेखाएं क्या है? समय के विभाजक हैं। और यह भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी बनाते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं इनकी दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पर अक्ष पर एक हो जाती है। इसलिए सबसे अधिक दूरी इनके भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। और एक देशांतर बराबर होता है समय, कितने समय के विभाजक है? 4 मिनट के। इस प्रकार और 180 देशांतर बराबर 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 देशांतर रेखा को हम पार करने पर पूरब की ओर एक दिन समय आगे की ओर करना पड़ता है और पश्चिम में एक दिन पीछे ही रह जाता है समय। इस प्रकार एक देशांतर, यहाँ 180 देशांतर को पार करने पर एक दिन 24 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार हम आज आपको बच्चों देशांतर रेखा के विषय में समझाया। हमारे देशांतर रेखा को बताया और लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।